बहुत शर्मिंदा हूँ मैं खालू आपसे। आपसे किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं कर सका। पास करना पड़ता है। पहले तुम्हारा मुकाबला सिर्फ रुतबा से था, अब अल्तमश और उसके माँ बाप से भी। रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और मैं पापा को मुझ पे सौतन बना के लाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। हो गया खुर्शीद, दोनों का पुराना इश्क आग बन चुका है जिसमें हम सबको जला के वो राख कर देंगे। और तुम इस कहानी के वो काट के उल्लू, वो किरदार जो मामू जान तुम्हें सौंप के गए थे। एक लड़की को तुमसे संभाली नहीं जाती। पता नहीं इतना पढ़ लिख के कौन सा कोई तीर चलाया तुमने। लेकिन अब लगता है खालू से ताज़ियत करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि खालू आप तो जिंदा हैं। मेहर अली मर गई। हमारा ख्याल रखियो। बहुत ख्याल रखना, मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी बेटा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान। अपने खालू की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालू, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है। वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है। ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खासतौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सौतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान। अपने खालू की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालू, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है। वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने
देख कर आया हूँ मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सौतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है, तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा मैं पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सौतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है, तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा मैं पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब
अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सोतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है, तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहां जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊं कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद जमीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए, तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है, पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सोतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है, तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहां जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊं कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद जमीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए, तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है, पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सोतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता।
अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों में आपसे किया गया कोई भी वादा मैं पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहां जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर मैं अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामला बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा, मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सौतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों में आपसे किया गया कोई भी वादा मैं पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहां जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर मैं अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊं कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामला बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा, मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सौतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों में आपसे किया गया कोई भी वादा मैं पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहां जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर मैं अपने आंखों के सामने देख
देख कर आया हूँ मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामला बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे स्वतंत्र बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है, तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामला बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे स्वतंत्र बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है, तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को
बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सौतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है, तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए, तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है, पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सौतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है, तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए, तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है, पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सौतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे
खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है। वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सोतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है। वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खास तौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद, ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा। मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सोतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा में पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है। वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर में अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा
रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊं कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खासतौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा, मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सौतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है, तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा मैं पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर मैं अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खासतौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा, मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है रुतबा को मुझसे सौतन बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे खुर्शीद जो कि दुबई से अचानक से रुतबा के पास वापस आया तो देखते किया है कि रुतबा और अल्तमश एक ही साथ मौजूद है। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखकर वो और भी टूट जाता है, तो फिर मुश्किल से वो रात कट गई और अगले ही दिन वो जाता है कब्रिस्तान, अपने खालों की कब्र पर जज्बाती हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूँ खालों, में आपसे किया गया कोई भी वादा मैं पूरा नहीं कर सका। और फिर वो अपनी वालदा के पास चला जाता है, वहाँ जाकर इसकी गोद में सर रखकर बहुत रोता है। इन्हें बताता तो नहीं कि आज क्या मंजर मैं अपने आंखों के सामने देख कर आया हूँ, मगर वो बहुत टूट चुका है। एक उम्मीद थी उसके पास कि शायद रुतबा इसके नाम की होकर इसकी हो गई, मगर अब जैसे इसे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। और यहाँ रुतबा है जो कि खुर्शीद के लिए काफ़ी परेशान हो चुकी है कि मैं खुर्शीद को कैसे बताऊँ कि ये गलत फहमी है, ये तो मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए कर रही थी और मेरा मकसद ज़मीनें वापस लेना था। अब शायद वो खुर्शीद को कॉल करके समझाए तो उधर अस्का की माँ जो कि अपनी बेटी को अब समझा चुकी है। पहले तुम्हारा मुकाबला रुतबा से था, अब अल्तमश और इसके माँ बाप से भी है। अब अस्का चालाक तो बनती है, कोशिश भी करती है कि इस अल्तमश को जैसे कैसे करके रुतबा से शादी करने से रोक सकूं। अब अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, तो ऐसे में अल्तमश माँ बेटी को बता देता है रुतबा और खुर्शीद के मामलात बहुत जल्द तय पा जाएंगे और फिर मैं और रुतबा से शादी कर लूंगा। अब इतनी आसानी से अस्का खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, क्योंकि अस्का जिसे लगता था कि बच्चा हो जाने के बाद, खासतौर पर बेटी की खुशखबरी के बाद ये अल्तमश मेरे नाम का हो जाएगा, मगर अब जैसे इसे ऐसा नहीं हुआ तो वो
अल्तमश को रोकने के लिए कह देती है, रुतबा को मुझसे स्वतंत्र बनाने से पहले तुम्हें मेरे लाश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब रुतबा का बना बनाया सारा खेल बिगड़ गया। रुतबा जो कि खुर्शीद को यहाँ देखने की वजह से काफी जज्बाती हो गई थी, तभी अल्तमश वापस से वो फाइल्स उठाता है और घर आ जाता है जो कि वो रुतबा के हवाले कर चुका था। अब वो सारे डॉक्यूमेंट जो अल्तमश के पास है तो अस्का को ऐसे में मालूम हो जाता है, तभी वो चुपके से वो फाइल उठाता